नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। माता दुर्गा स्वरूप आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें तथा आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखें। मैं दशरथ उपाध्याय आज फिर नवरात्रि के 7वें दिन की देवी माता कालरात्रि की कथा लेकर फिर हाजिर हुआ और साथ में अष्टमी और नवमी कौन सी तारीख को पड़ती है उसके बारे में भी श्रवण करेंगे और दशहरा पूजन कब होगा और दशहरा पूजन कितने तारीख को पड़ेगा उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो आइए हम पहले अष्टमी, नवमी और दशहरा की तिथियों को लेकर जो मनुष्य दुविधा में पड़े हैं उनके बारे में थोड़ा श्रवण कर लेते हैं। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन। आज माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। हालांकि इस बार दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा की तिथियों को लेकर लोगों में दुविधा की स्थिति है। आपको बता दें कि हिंदी पंचांग के आधार पर तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों की तरह यानी 24 घंटे तक की नहीं होती है। ये तिथियां 24 घंटे से कम अथवा ज़्यादा भी हो सकती हैं। कई बार ये तिथियां एक ही तारीख को पड़ जाती है या दो त्यौहार एक ही दिन में पड़ जाता है। नवरात्रि की महाअष्टमी, महानवमी और दशमी तिथि, इनको लेकर जो लोग परेशान हैं तो आप परेशान मत हो। हम आपको इन जो तिथियां हैं उनकी सही तारीख और समय के बारे में बताते हैं। शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, इस वर्ष अष्टमी तिथि का प्रारंभ है वो 23 अक्टूबर को सुबह 6:57 पर हो रहा है, जो अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक है। और शारदीय नवरात्र की जो महानवमी तिथि है वो इस वर्ष है। महानवमी तिथि का प्रारंभ जो 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से हो रहा है, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 तक रहेगा। ऐसे में 24 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों साथ में गिरती है, तो अष्टमी का पूजन भी हम 24 अक्टूबर को करेंगे और नवमी का पूजन भी हम 24 अक्टूबर को ही करेंगे। और अष्टमी की कुल देवी जो पूजा महागौरी की पूजा करेंगे। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और सिद्धिदात्री जो सब मनोवांछित जो फल है वो देने वाली मातेश्वरी है। और अष्टमी और नवमी में जो कन्या पूजन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन या कुमारी पूजा जिसको हम बोल सकते हैं वो 24 अक्टूबर को ही करना चाहिए। हालांकि माँ अष्टमी और माँ नवमी दोनों ही तिथियों को कन्या पूजन किया जा सकता है। अब जो चाहे वैसा आप कर सकते हैं। कुछ एक लोग कन्या पूजन है वो अष्टमी के दिन करते हैं और कुछ एक लोग है जो नवमी के दिन करते हैं। तो कन्या पूजन करने के लिए कन्याओं को हमें जैसे माता के 9 स्वरूप है वैसे ही 9 कन्याओं को हमें आमंत्रित करना चाहिए, उनको खाने पर बुलाना चाहिए, उनकी पूजन करनी चाहिए। और 9 जो बच्चियां होती है उनकी उम्र भी हम लगभग 9 ही तय करते हैं। तो 9 उम्र तक की अगर बच्चियां मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो अंतिम में 10 वर्ष की बच्ची भी हम 10 वर्ष की बच्चियां हैं उनको भी हम खाना खिला सकते हैं, उनका भी हम पूजन कर सकते हैं। तो बच्चियों को जब भी अपने घर पे खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं उस समय उन बच्चियों को या उन जो 10 साल से छोटी जो लड़कियां हैं उनको खाना खिलाने से पहले घर में एक परात लेके उसमें जल भर करके उन बच्चियों का चरण कमल है यानी उनके पैर है वो धो करके जो पानी शेष रहता है
वो पानी को अपने पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पे बनी रहती है और दरिद्रता है वो कई कोसों दूर है वो भाग जाती है। फिर कन्याओं को अच्छे स्वच्छ आसन पर बिठाना चाहिए, फिर उनको भोजन करवाना चाहिए। और भोजन करवाने के लिए उन बच्चों को तामसिक खाना है वो कभी मत खिलाना, क्योंकि तामसिक खाना है जो राक्षसों का खाना होता है। तो अष्टमी या नवमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं तो उनको खाने के रूप में हलवा, पूरी और खीर है, और जो छोले की जिसमें सब्जी बनाते हैं हम वो छोले की सब्जी बनानी चाहिए, और छोले की सब्जी का ही माता को भोग लगता है। तो छोले की सब्जी, हलवा, पूरी और खीर इनका ही भोजन करवाना चाहिए। इसके अलावा लहसुन है, प्याज है, ऐसे जो तामसिक जो खाना है वो आप उन बच्चियों को मत खिलाना, क्योंकि अगर आप खुशी से उनको इस प्रकार का अगर खाना खिलाएंगे तो माता दुर्गा है वो आपसे नाराज हो जाएंगी। अगर आपको उन बच्चियों को ऐसा खाना खिलाना है तो बाकी दूसरे दिन आप उनको आमंत्रित करके खाना खिला सकते हैं, परंतु अष्टमी और नवमी के दिन यानी माँ दुर्गा की पूजा के दिन, जो माँ गौरी की जो पूजा होती है उसमें आप ऐसा भोजन है उनको कभी मत खिलाना। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको जब भी बच्चों को खाना खिला दिया तो अंतिम यानी लास्ट में आप उनको फल है वो कभी मत देना, क्योंकि खाना खिलाने के बाद में अगर फल का आहार आप अगर देते हैं, माता खुद है वो रुष्ट हो जाती है, और रुष्ट होने से अपने घर में है वो हमेशा संकट और कठिनाइयां आती ही रहती है। इसलिए भूल करके भी नहीं, अंत में जो फलाहार है वो मत करवाना। एक और बात अगर आप ख्याल रख सकते हैं या कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें उन कन्याओं के साथ में एक लड़के को भी खाना खिला सकते हैं। लड़के को खाना खिलाने से बंकुट का फल प्राप्त हो जाता है। लड़के को खाना खिलाने से बंकुट नर का है या बंकुट मनुष्य का जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है, जिसे कंचन भोजन है उनका फल है वो पूर्ण रूप से आपको और आपके परिवार को मिल जाएगा। और कंचन आहार या कंचन भोजन अगर उनका अगर फल आपको मिलता है तो आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास हो जाता है, और चारों तरफ आपके घर में सब तरफ सुख समृद्धि और वैभव हमेशा ही बना रहता है। तो इन बातों को आप थोड़ा ख्याल रखना, और इन बातों को ध्यान में रख करके ही आप अष्टमी और नवमी के पूजन जो करते हैं कन्याओं का, तो वो तो इस प्रकार ही करना ही चाहिए। और इनके बाद में दशहरा, जिनको हम विजयादशमी भी बोलते हैं। तो शारदीय नवरात्रि की जो 10वीं तिथि का प्रारंभ है जो 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 से हो रहा है, जो 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक रहेगा। ऐसे में विजयादशमी या दशहरा का पर्व है वो 25 अक्टूबर दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। और विजयादशमी मनाने के बाद में माता का जो मूर्ति का विसर्जन होता है वो कब करना चाहिए उनके बारे में हम थोड़ा निष्कर्ष कर लें। माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन है वो सोमवार को यानी 26 अक्टूबर को होगा। उस दिन आपको सुबह 6:29 से सुबह 8:43 के मध्य में दुर्गा जो मूर्ति है उनका विसर्जन कर ही देना चाहिए, जिसमें बहुत अच्छा मुहूर्त है। और उसमें अगर आप मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो माता दुर्गा खुद पूरी करेगी। तो इस प्रकार था हमारा ये अष्टमी, नवमी और 10वीं इन तिथियों का मुहूर्त, जो किस प्रकार से किस तारीख को अष्टमी का पूजन करते हैं और किस तारीख को नवमी का पूजन किया जाता है, और 10वीं विजयादशमी को कौन सी तारीख को पड़ती है उसके बारे में हमने ये आपके सामने प्रस्तुत की। अब आइए हम 7वें दिन की जो नवरात्रा है उनकी जो माता है वो कालदात्री है, उनको ये 7वां दिन समर्पित है, तो उनकी कथा हम अब श्रवण करते हैं। तो नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालदात्री को समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा के कालदात्री स्वरूप की पूजा करने से दुष्टों का अंत होता है। देवी माँ के इस रूप को साहस और वीरता का प्रतीक मानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने दुष्टों का विनाश करने के लिए ये रूप लिया था।
एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा दानव जिनका नाम था रक्तबीज, इस दानव ने जनमानस के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। यानी मनुष्य को तो परेशान करता था, परंतु भगवान को भी, यानी स्वयं वर्मा, विष्णु और महेश और जितने भी अपने देवता है उनको परेशान करना शुरू कर दिया था। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जब भी उसके खून की एक बूंद यानी रक्त है जो धरती पर गिरता तो उसे हुबहू यानी वैसा ही एक दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाता था। यानी दानव है वो वहां पर नया दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव के पास पहुंचे, यानी जितने भी देवता थे वो सब भगवान शिव के पास पहुंचे, क्योंकि भगवान शिव ने ही उनको ऐसा वरदान दिया था। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत पार्वती ही कर सकती है। तो भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति संदान किया। इस तेज ने मां कालधात्री को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माता दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाली रक्त की जो भी बूंदे थी या जो भी धार थी, जो मां कालधात्री ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से देवी मां ने सबका गला काटते हुए दानव रक्त बीज का अंत कर दिया। रक्त बीज का वध करने वाली उस पार्वती माता का ये स्वरूप जो कालधात्री ही कहलाया। तो इस प्रकार हमारी ये 7वें दिन की कालधात्री माता की कथा थी। अब इनका मंत्र ध्यान कर लेते हैं। जो मंत्र ध्यान इस प्रकार है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि करणी काकर्णी, तेला व्याक्त शरीरिणी, वाम पादोल सलोहलता, कंटक भूषणा, वर्धन मूर्धध्वजा, कृष्णा काल रात्रि भयंकारी। तो इस प्रकार ये ध्यान मंत्र था माता कालधात्री का, जिसको पढ़ने और सुनने से माँ अपने घर के अंदर जितने भी कष्ट है वो हर लेती है। ये कथा वाचन आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलें, क्योंकि हमारा आने वाला अगला वीडियो है आप अपने मोबाइल पे आसानी से देख सकेंगे। जय माता।